तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एस एकेडमी बाई राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में। पूछा जाता है बेकिंग सोडा क्या होता है, या इसे ही कहा जाता है खाने का सोडा। आज हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बेकिंग सोडा होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, और इसका नाम क्या होता है, और इसे बनाने का विधि क्या होता है, और लास्ट में पढ़ेंगे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, या ये कैसा होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है कि इसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए, क्या है ये? बेकिंग सोडा, या इसे ही कहा जाता है क्या? खाने का सोडा। तो देखिए, इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक, इसका सूत्र क्या होगा? NaHCO3। फिर से एक बार बोलिए, NaHCO3। ठीक, अब इसके बाद आता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ये तो हो गया, इसका सूत्र तो हो गया। अब आता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए, इसका रासायनिक नाम होते आया है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। क्या होता है? देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। देखिए, यहाँ से ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, अब इसके बाद आता है कि इसे बनाने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, यानी सोडियम होगा और उसके जलीय विलयन में, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टलीय प्राप्त होते हैं। ठीक, देखिए, इतना से समझ में नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद समझाएंगे तो समझ में एकदम आ जाएगा। तो देखिए, जैसे है यहाँ पे एक समीकरण है। देखिए, जैसे ये है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, इसमें ये क्या है? जल है। जो हम बताए थे यहाँ पे क्या है? जल है। ठीक, और विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, तो देखिए यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाई क्या है? ऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, सोडियम सोडियम कार्बोनेट और जलीय, जलीय का मतलब CO2 जल, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस को जब एक ही में प्रवाहित करेंगे, ठीक, इसमें इन सब को प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टलीय प्राप्त होंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? NaHCO3, यानी यही क्या होता है? बेकिंग सोडा। ठीक, इसके बाद आता है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो दूसरे पेज पे चलते हैं हम। देखिए, यहाँ पे है क्या है? बेकिंग सोडा का उपयोग। ठीक, तो इसमें जानेंगे बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतना समझ में आया होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखिए, आगे बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ ये सब। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कपड़े धोने में। ठीक, इसका कहाँ प्रयोग होता है? कपड़े धोने में। देखिए, कुछ वॉशिंग पाउडर में बेकिंग सोडा होता है जिससे दाग अच्छे से साफ होता है। ठीक, तो इसका इसलिए होता है यूज। ठीक, अब आता है तीसरा नंबर। देखिए, केक और बिस्किट बनाने में प्रयोग इसका तो किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है यही तो आपको जानना है। तो देखिए, कैसे होता है? बेकिंग सोडा। ठीक, सोडा बेकिंग सोडा से केक और बिस्किट फूल जाते हैं, यानी जो बेकिंग सोडा होता है उससे केक और क्या? बिस्किट फूल जाते हैं। ये गैस बनता है जो चीज़ें को नरम और क्या? स्पंजी बनाता है, यानी जो चीज़ होता है खाने वाला उसे क्या? एकदम नर्म कर देता है। तो जिसे खाने में क्या? बहुत ही आनंद आएगा खाने में, या बहुत ही आरामदायक होगा खाने में। मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं वो सब तो बिस्किट नहीं खा पाएंगे उसमें, अगर ये वॉशिंग सोडा नहीं डाला जाएगा तो, क्योंकि उनके पास दांत होता ही नहीं है, तो वो कुचेंगे कैसे वाला। तो देखिए, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अगला आता है चौथा,
पेट में जलन होता है तब इसे क्या किया जाता है, खाया जाता है। तो ठीक देखिए पेट में जलन होता है कैसे, तो देखिए जब पेट में गैस या जलन होती है तब बेकिंग सोडा से आराम मिलता है। ठीक, जब पेट ओट में दर्द होता है तो बेकिंग सोडा खाने से हमें क्या आरामदायक महसूस होता है, यानी पेट का दर्द खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम क्या खाते हैं, बेकिंग सोडा। तो वीडियो हमारी ख़त्म होती है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम आपको 4 नंबर पक्का मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, एक रफ लेना है और एक कलम लेना है, और हमने इस वीडियो में जितना भी बताया है सबको एक पेज पे लिखिए और उसको एकदम रट जाइए। बस यही करना है। थैंक यू। दूसरे वीडियो में मिलते हैं फिर से।